जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 14th लेक्चर है। हमारा जो बेसिक ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड। तो अभी तक जो है हम मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हुए हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। फिर उसके अलावा डिफरेंट किस्म के एनालिसिस देख चुके हुए हैं, डिफरेंट किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न्स और डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स हम देख चुके हुए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमने लास्ट सेशन किए थे उनको लेकर डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स को लेकर, डिफरेंट किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर, और उन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें हमारी जो ट्रेड है वो मज़ीद क्लियर हो सके। हम उन्हें देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस को, फिर उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो कैंडल स्टिक्स हमने देखी हैं, उनको कैंडल स्टिक्स को समझा है, उनको लेकर फिर उसके बाद जी जो हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए हुए हैं, RSI लेवल्स हमने देखे हैं, फिर उसके अलावा डिफरेंट मूविंग एवरेज को देखा हुआ है हमने। तो उन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं जी लाइव चार्ट में आते हैं। ये हम आ गए हुए हैं, लाइव चार्ट में आ चुके हुए हैं। यहाँ पर अब ये पेयर है जी, GBP USD का ये पेयर है, और ये हमारे पास एक इंडिकेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मतलब इसमें ये दो मूविंग एवरेज लगी हुई हैं, एक 44 की मूविंग एवरेज है और दूसरी जो है ये 200 की मूविंग एवरेज है। 200 की जो मूविंग एवरेज है ये हमारे पास ब्लू कलर में है और थोड़ी सी डार्क है, और ये जो है जो रेड है ये 44 की मूविंग एवरेज है। ये इसका थोड़ा सा साइज जो है वो थिन साइज हमने किया हुआ है ताकि दोनों में डिफरेंशिएट रहे। और इसी में है जो है हम डिफरेंट जो RSI लेवल्स है वो इंसर्ट कर लेते हैं, इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स। ये हमारे पास डिज़ाइन किए हुए हैं 20, 40, 60, 80, 100। ये हमारे पास ऑलरेडी सेट हैं। अच्छा, ये हमने इसी के अंदर ये डिफरेंट RSI लेवल्स भी लगा चुके हुए हैं। ये अभी हम करंट पोजीशन पे आते हैं, चार्ट को H4 में ले जाते हैं जी चार्ट को। ये हम चार्ट को जी H4 के अंदर ले आए हैं, और यहाँ पर जो है हम एक चंद एक जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि वो हमें मज़ीद एक क्लियर पिक्चर जो है वो वाज़े हो जाएगी। लेट्स सी, अगर ये हम ऊपर वाले लेवल्स को देखते हैं, ऊपर वाले लेवल्स को देख के उनमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हम एक सेट कर लेते हैं कि जी ये हमारे पास आ चुका हुआ है, एक लेवल आ गए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम करंट को देखते हैं तो करंट में हमारे पास जो है थोड़ा सा कर सकते हैं। ऊपर वाले लेवल्स को ड्रा करते हैं तो जी ये हमारे पास आ चुके हुए हैं। उसी तरह मज़ीद हम डार्क करते हैं तो जी ये हमारे पास आ चुके हुए हैं। लेट्स सी, ये हमने 3 लेवल्स हमने ये बना लिए हुए हैं। इसी के बाद जी जो हम यहाँ पर ये हमने थोड़ा से ये हम डिफरेंट किस्म के जो है हमने इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हम ड्रा कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी। अब इसे हम जूम कर लेते हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने देखना है जी ट्रेंड। अब ये देखें जी, मतलब ये जो 200 वाली लाइन है, 200 वाली लाइन से जब भी मार्केट ऊपर होगी, जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस किया और क्रॉस करते 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 ये मतलब यहाँ पर इसने क्रॉस करने के बाद ये फिर कंटिन्यूस अप गई, फिर उसके बाद ये मतलब मार्केट डाउन आई और इसने जो है यहाँ से मतलब इसे ब्रेक किया, थोड़ी देर मार्केट नीचे रही, फिर उसके बाद मजीद अप आई। अभी जो है मार्केट कभी वो अप कभी डाउन कभी अप डाउन, यानी कि अभी ये सारा जो टाइम पीरियड था, मतलब ये सारा टाइम पीरियड साइडवेज में मार्केट रही और इसके बाद जो है मार्केट फिर एक डाउन ट्रेंड में आ गई, यानी कि मार्केट अप भी गई डाउन भी गई, यानी कि वो ये तमाम हमारे पास ये लेवल आ चुके हुए हैं। ये हमने देख लिया हुआ है कि पहले जो है मार्केट ये यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया, ट्रेंड ब्रेक करके जो है मार्केट ये एक अप ट्रेंड में आई, फिर उसके बाद मार्केट डिफरेंट थोड़ा टाइम पीरियड जो है मार्केट साइडवेज में रही और फिर जो है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई, डाउन ट्रेंड में। अभी जो है वो एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई हुई है। और अगर हम ये देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे हैं कि मतलब अब हमें पीछे नजर ये आ रहा है कि मार्केट जो है ये अपनी एक सपोर्ट बना रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में आई हुई है लेकिन काफी वो नीचे आई हुई है, काफी नीचे आ चुकी हुई है, काफी नीचे आके अभी जो है इन लेवल पे फिर रही है। अगर हमने यहाँ से बाइंग करनी है तो यहाँ पर इसके लिए हमारे हमारे लिए जरूरी ये है कि अगर बाइंग करनी है ना, जैसे ये जो मार्केट है, अब ये मार्केट है, इसी तरह ये पीछे देखेंगे कि यहाँ से जब ब्रेकआउट किया है मार्केट ने तब वो कंटिन्यूस फिर वो अप गई है। मतलब हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे ये मार्केट ने इस लेवल को जब ब्रेक किया है ना, ये इस सपोर्ट को मार्केट ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो उसके बाद जो है मतलब मार्केट की कोशिश होगी कि मैं नीचे वाली सपोर्ट्स की तरफ जाऊं। मतलब पहली सपोर्ट ये लाइन थी, ये जो लाइन थी, मार्केट ने क्या किया, मतलब उस दिन कोई फंडामेंटल न्यूज आई है जिस दिन ये H4 है वो वार की वजह से ना, मतलब वो मार्केट ने एक सपोर्ट तोड़ी है और सेकंड सपोर्ट में जाके अपने आप को रजिस्ट किया है। मतलब वैसे तो मार्केट वो थर्ड सपोर्ट पर भी गई है लेकिन वहां से रीटेस्ट करके फिर ऊपर आ गई है और मतलब सेकंड सपोर्ट पे लिए आई है, फिर सेकंड सपोर्ट के बाद वो सेकंड की रेजिस्टेंस पे गई है, फिर अप डाउन आती रही है। यानी कि हमारे पास ये लेवल है अभी, ये वाला जो है मार्केट का हमारे पास ये लेवल है और यहाँ से ज्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में अपनी एक दो और तीसरी सपोर्ट पर गई है। मतलब इसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट अभी जो है वो थोड़ा टाइम साइडवेज रहेगी और साइडवेज रहने के बाद ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ये अप आए। अप क्यों आएगी? क्योंकि ये जो 200 की ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से अभी काफी दूर है, 200 की ट्रेंड लाइन से भी काफी दूर है और ये जो 44 की मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज से भी काफी दूर है। यानी कि हमने ये देखा था कि मार्केट जब भी ये 44 वाली मूविंग एवरेज को टच करेगी, जैसे ये देखें मतलब यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, मतलब जब भी 44 की मूविंग एवरेज को मार्केट टच करती है, टच करके कोशिश ये होती है कि मार्केट की दोबारा से वापस जाए। अगर वो मार्केट इस लाइन से अप है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अप साइड मूव करूं। अगर वो मार्केट नीचे है, जैसे ये नीचे आई थी मार्केट, ये देखें यहाँ पर मतलब एक दो तीन दफा मार्केट ने यहाँ पर वो रीटेस्ट किया है, मार्केट ने यहाँ पर 3 दफा रीटेस्ट करने के बाद वापस आई। यानी कि अगर वो 44 की मूविंग एवरेज से अप होगी तो उसकी ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट अप चली जाएगी। अगर 44 की मूविंग एवरेज को नीचे से टेस्ट करेगी तो वो कोशिश ये होगी कि वो सेलिंग में जाएगी। इसी तरह अगर वो मार्केट ये जैसे इन लेवल्स में ये देखें 44 की मूविंग एवरेज से काफी दूर है मार्केट, काफी जब दूर होती है मार्केट तो मार्केट की कोशिश ये होती है कि मैं अपनी मूविंग एवरेज की तरफ आऊं, क्योंकि ये 44 पीरियड्स को शो कर रही है कैंडल। ये हमने H4 सेलेक्ट किया हुआ है, 44 इसका मतलब ये है कि 44 मल्टीप्लाई बाई 4, ये जो आंसर आएगा मतलब उतने आवर्स को कि ये एवरेज
लेकर चल रही है ये जो कैंडल है, ये जो मूविंग एवरेज है। मतलब मार्केट की अब कोशिश ये होगी कि मैं अपनी ये जो 44 की मूविंग एवरेज है, मतलब इस लाइन को, क्योंकि अभी सेलिंग ट्रेंड है, मार्केट की कोशिश ये होगी कि इस लाइन को नीचे से टेस्ट करे। अभी मार्केट चल रही है 1.34, 0.15, 0.16, 0.13, मतलब ये मार्केट चल रही है, ये जो ब्लैक है 1.34, 0.21, मतलब ये चल रही है। अब इसकी कोशिश ये होगी कि ये मूविंग एवरेज खड़ी हुई है 1.35, 125 से, यानी कि अब मार्केट की कोशिश ये होगी कि मैं 1.35, 100 जो 25 का लेवल है, ताकि उस लेवल पे जो 44 की मूविंग एवरेज वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन है, इस लाइन को मार्केट नीचे से रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये अब ये चीज हमें शो करवा रही है, अगर हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, और ये जो हमें मूविंग एवरेज है, ये हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज ये बता रही है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं आरएसआई लेवल्स को, आरएसआई लेवल्स को, आरएसआई लेवल्स H4 में हमें क्या बता रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट है वो खड़ी हुई है 43 पर, 43 पर खड़ी है, यानी कि मार्केट में ये है जी 43 का जो लेवल है। यहां से मार्केट क्या कर सकती है, कोशिश ये होगी कि मार्केट को थोड़ा सा डाउन जाए, थोड़ा सा डाउन जाके, मतलब ये जो लेवल्स है यहां से थोड़ा सा डाउन जाके, मतलब मार्केट की कोशिश होगी कि मैं ये जो लेवल थे, ये जो लेवल है जी, ये बन रहा है 1.33, 800, 700, मतलब 1.33, 700, 800 के लेवल से जब ये यहाँ पर जाएगी, तो आरएसआई जो लेवल्स के मुताबिक है यहाँ पर जो है ये पहुंच चुकी होगी कोई 35 जो है, 33, 32 इन लेवल्स पे होगी। यहाँ से मार्केट फिर रिफ्लेक्ट करेगी, और मार्केट की कोशिश ये होगी कि मैं एक दफा जो मेरा आरएसआई लेवल है वो 65, 70, मतलब इन रेंजेस में, मतलब मार्केट की कोशिश होगी कि मैं मूव करूं। क्यों मूव करूं? क्योंकि एक वो डाउन लेवल पे आई है। इसी तरह अगर हम देखते हैं, ये देखें, जैसे जब मार्केट यहाँ पर एक दफा आई है, फिर उसके बाद जब ये इस लेवल पे आई है, यहाँ पर आरएसआई क्या शो कर रहा था कि मार्केट का जो आरएसआई लेवल है H4 में वो 20 पर आ चुका हुआ है, यानी कि मार्केट जो है एक हैवी अपॉर्चुनिटी हमें दे रही थी बाइंग की। अब हो ये रहा था, यहां से देखे ना मार्केट गिरी है, जब यहां पर थी मार्केट, यहां से मार्केट गिरी है, गिर के नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, और फिर वो कंटिन्यूस जब जैसे 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 गिरती रही है, मतलब वो हमें महसूस ये हो रहा था कि अब पता नहीं कितनी के नीचे जाती रहेगी मार्केट। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना आरएसआई लेवल्स के मुताबिक अपने एक लेवल को टच किया, 20 के लेवल को टच किया, तो यहां से मार्केट ने क्या किया, एक ह्यूज किस्म का रिफ्लेक्ट दिया। और ये जो ह्यूज रिफ्लेक्ट है, ये देखिए 1.32, 760 से लेकर मूव करके करते ये यहां तक इसका हुआ जी, यहां तक जो है 1.34, 371, यानी कि 1.32, 700 से 34, 371। इसका मतलब ये है कि 1400 पॉइंट्स जो है वो मार्केट प्लस साइड मूव की है, यानी कि अपने 20 के आरएसआई लेवल्स को टच करके। इसी तरह जब आप डिफरेंट पेयर्स में, मतलब कोई भी पेयर अगर वो आपको 20 या खुशकिस्मती से 20 से भी बिलो मिले, तो उसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट में इस वक्त स्ट्रॉन्ग किस्म की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। अब ये यहां पर भी शो कर रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ये ब्रेक क्यों कर रही है? क्योंकि वो एक फंडामेंटली न्यूज आई है। फंडामेंटली न्यूज ना होती तो वो इतना ज्यादा नीचे नहीं आना था। इतना ज्यादा नीचे जब आई है, तब वो हमें आरएसआई लेवल ने एक अपॉर्चुनिटी बता दी है कि अब जो है वो मार्केट एक यहां से एक ह्यूज किस्म का वो उसमें पोटेंशियल हो सकता है वापस जाने के लिए। इसी तरह जब ये देखें, यहां पर जब मार्केट वो कंटिन्यूस अप 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 जाके, मतलब यहाँ पर आ चुकी हुई थी, तो यहाँ पर जो मार्केट का आरएसआई लेवल्स थे वो शो कर रहे थे कि ये इस वक्त कोई 75, 76 पर मौजूद है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं जी,
बैक जाते हैं, ये देखें जी यहाँ पर मतलब RSI लेवल जो हैं ये काफी अप हैं जी, ऑलमोस्ट 72 74 के करीब करीब। ये देखें जब ये देखें जब कंटिन्यूस पिछली दफा में ये मार्केट एक काफी डाउन आई है, मार्केट काफी डाउन आई है उससे पहले, मतलब ये H4 के मुताबिक, तब भी जो है मार्केट ने अपना RSI जो है वो 20 को टच किया है। इसी तरह जब उससे पहले मार्केट ये इस लेवल पे नीचे आई है, तब मार्केट ने जो है अपना RSI 21.80 को टच किया है। इसी तरह अगर हम उससे पहले देखते हैं जी, मार्केट ये जब इस दफा में आई है, नीचे आई है, जब मार्केट इस दफा में नीचे आई है, तब भी मार्केट ने H4 के मुताबिक अपना जो RSI लेवल है वो 20 को टच किया है। जब इस टाइम में नीचे आई है, इस टाइम फ्रेम में, तब मार्केट ने जो अपना RSI लेवल है वो बनाया है जी 19 का, यानी कि उनसे भी ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। यानी कि इसी तरह जब भी आप मतलब देखेंगे एक ह्यूज किस्म का डाउन देखेंगे, तब मार्केट जो है अपने RSI लेवल्स के मुताबिक 18 19 20 18 19 20 16 मतलब इन लेवल्स पे, जब भी मतलब मार्केट आपको इन लेवल्स में मिलेगी। और ये आपने एक ट्रेंड देख लिया है, ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड। जैसे ये देखिएगा, यहां से मार्केट आई, नीचे आ चुकी हुई थी, अब RSI लेवल ने ये बताया कि इस वक्त जो मार्केट है वो 20 पर है। उसके साथ साथ ये जो रेड मूविंग एवरेज है 44 की, ये मूविंग एवरेज ये बता रही है कि मार्केट मूविंग एवरेज से काफी दूर है, काफी दूर हो चुकी हुई है। जब ये एक फंडामेंटली मूव आई है ना, मार्केट ये मूविंग एवरेज 44 से काफी दूर हो चुकी हुई है, यानी कि अब मार्केट की कोशिश ये होगी कि मैं इस लाइन के करीब करीब आऊं। अब ये ब्लू लाइन ने हमें ये बता दिया कि ट्रेंड डाउन है। अब ये यहां से मूव किया मार्केट ने, वो आई नीचे, काफी दूर थी, अब मार्केट करीब आते 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 इस लाइन को मार्केट ने नीचे से टच किया। ये देखिए कितनी दफा टच किया, फिर नीचे आई, फिर नीचे से टच किया, फिर उसके बाद 44 की मूविंग एवरेज से काफी दूर हुई, फिर उसके बाद मार्केट करीब आई। यानी कि जब भी मार्केट इस लाइन से काफी दूर होगी, यहां पर हमें मार्केट काफी दूर मिली, RSI लेवल्स ने भी बताया कि मार्केट इस वक्त बाइंग में है, फिर उसके बाद ये मार्केट दोबारा से उस लाइन के करीब आई। इसी तरह ये मार्केट अपसाइड में गई, ब्लू लाइन ने हमें ये बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी हुई है। रेड लाइन से काफी दूर गई, फिर करीब आई, ऊपर वाली साइड से ये करीब आ रही है। ठीक है, यानी कि जो रेड लाइन से मार्केट जब भी ज्यादा दूर होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस लाइन के करीब आएगी। जब भी ज्यादा दूर या अपसाइड में या डाउन साइड में होगी, तब हमें RSI लेवल बता रहा होगा कि मार्केट जो है ये हमारे पास इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं या पोजीशन को लॉन्ग करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और साथ हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त किस सपोर्ट पर है, या इसके बाद नेक्स्ट कौन सी सपोर्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल जी, आप मार्केट है जी इन लेवल्स पे चल रही है, हमारे पास सपोर्ट ये शो हो रही है। अब ये देखें ना, लेवल्स ये हैं, लेट्स सी मैं इसे दूसरी लाइन लेता हूं, हम यहां पर खड़े हैं, सपोर्ट ये हमने नीचे, उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये रेड लाइन है हमारी ना, हम यहां पर हैं, हमें लग ये रहा है कि यार मार्केट को अप जाना चाहिए, क्योंकि रेड लाइन से काफी दूर है मार्केट, ये देखे ना 44 मूविंग एवरेज से काफी दूर है, 44 से लाइन काफी दूर है। अब ये हमने सपोर्ट लगाने का मकसद ये है कि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली मार्केट किस लेवल से बाइंग होगी। बाजुकात होता है कि आपको वो मैसेज मिलता है कि जी वो बाई लिमिट ये है, मतलब वो बेसिकली बाई लिमिट या सेल लिमिट का वो मैसेज इसलिए किया जाता है कि वो इस चीज को देख के किया जाता है कि ये सपोर्ट इसकी ये है, मतलब यहां पर अभी मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुई हुई है, लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी कि मैं अपनी सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर जाऊं, फिर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाऊं। यानी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिजाइन करने का मकसद ये है कि आपको बेस्ट
टाइम में ट्रेड की का नॉलेज आ सके। फिर उसके बाद साथ आपने RSI लेवल्स को भी डिजाइन कर लिया, साथ आपने मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज, ताकि आपको ट्रेंड का पता लग सके, 44 मूविंग एवरेज या 50 की मूविंग एवरेज, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों को ये हमने कंबाइनली इस्तेमाल किया ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर भी नज़र आए कि हम ट्रेड हमने लेनी कब है, फिर उसके अलावा हमने किस ट्रेंड में लेनी है। आया इस वक्त अगर मार्केट सेल में है, अगर सेल में है तो कोशिश हमने करनी है कि सेल की में ट्रेड लें। अगर वो उस वक्त 44 के मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, तो उस वक्त हमें डेफिनेटली RSI लेवल जो हैं वो काफी डाउन होंगे। RSI लेवल बताएंगे कि अब मार्केट बाई में आ सकती है, तो अब अगर आप बाई करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उन तमाम चीजों को हमने कंबाइन करके यूज करना है। इंशाल्लाह उन्हें कंबाइन करके यूज करेंगे तो एक ज्यादा बेहतर जो है हमारे पास रिजल्ट होंगे। तो बाकी आज का सेशन यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। तो आज के सेशन को लेकर कोई भी किसी भी किस्म के सवाल हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं।